श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों के ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। आज है 13 जनवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है मकर मंगलवार का दिन, जिस दिन रात्रि के समय आप सभी लोगों को अपने ही घर पर यह शिव मंगल दीपक जो लाल कलावे का बनाना होता है वही जला करके आपको अपनी कामना कहनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में सुख नहीं, शांति नहीं, धन को लेकर के समस्याएं, कर्ज को लेकर समस्याएं, बीमारियों को लेकर समस्याएं, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपके घर में बनी हुई रहती है। तो आज मंगलवार के दिन आप सभी लोगों की सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करने हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और यह वाला जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने खुद इसका नाम दिया है मंगल दीपक का उपाय। अब ये मंगल दीपक किन लोगों के लिए है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने क्या कहा था कि जब आपके जीवन में समस्याओं पे समस्याएं बनने लगें, किसी भी तरीके की समस्याएं, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं हमारे घरों में कि जब आपके घर में कोई सा भी मंगल कार्य होने लगता है, पूजा पाठ वगैरह, शादी संबंधित कोई भी मंगल कार्य हो, उससे पहले ही आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो जाते हैं। उस बात को लेकर के ना छोटी छोटी सी बातों पर मन मुटाव होने लग जाते हैं। बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। तो काफ़ी सारी ऐसी है समस्या कि घर में जब आपके सुख ना हो, बिल्कुल शांति ना हो, आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज और खर्च को लेकर समस्याएं बनने लगे, अनावश्यक खर्च इतने ज़्यादा हो रहे हैं, धन बिल्कुल नहीं बच रहा है, घर में उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी है और एक के बाद एक संकट अगर आपके घर में आते चले जा रहे हैं, तो आज की ही रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। खास विशेष उपाय क्यों है? क्योंकि इस दिन आपको रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। आपको लेना होगा मौली या कलावा धागा, ठीक है ना। सूती धागा वाला जो होता है, एक रेशमी भी आता है, रेशमी वाला नहीं लेना है, आपको सूती धागा वाला मौली या कलावा धागा लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये तो बहुत लंबा रहता है, तो आप इसको ना मोटा मोटा 4 बत्ती बना लीजिए। धागा से मोटा मोटा 4 बत्ती बना लेना है और फिर आपको एक दीपक लेना है। दिया आप या तो आटा का बना सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आपके पास पहले से ही दिया हो तो आप दिया का यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप आटा का भी दिया बना सकते हैं। और अगर आपके पास सूखा नारियल हो तो सूखा नारियल को भी काट करके आप सूखा नारियल का ऊपरा वाला भाग जो रहता है उसमें भी आप दीपक जला सकते हैं। और दिया में चारों तरफ से एक एक करके लंबी लंबी बातियां आपको लगानी है। अगर नहीं है तो आप आटे का दीपक में भी काम ले सकते हैं। उसका भी फल आपकी सुख, शांति, समृद्धि के लिए होता है। घर में धन, संपदा, विभव और वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। तो आपको चारों बत्तियां लगा लेनी है। और सबसे मेन चीज़, इसके अंदर जो भरोगे वो घी नहीं भरना है, इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल। सरसों के तेल का दीपक आपको बनाना है ना। सरसों का तेल इसे पूरा का पूरा भर दीजिएगा। अब यह वाला जो दीपक होगा, इस दीपक को रात्रि के समय, जो शाम को जैसे प्रदोष काल खत्म होता है उसके पश्चात इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जला देना है। यानी कि 7 बजे के बाद इस वाले उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। चारों के चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात
पूज्य गुरु जी ने इसके 2 स्थान बताए हैं कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी हनुमान जी का मंदिर हो, और हनुमान जी का मंदिर चाहे कैसा भी हो, हनुमान जी के पास में जाना और जो उनका उठा वाला पैर होता है उस उठे वाले पैर के पास में इस दीपक को रखना है और अपनी कामना कह करके आज के दिन जो भी व्यक्ति इस दीपक को जला करके आ जाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में क्या, उसके पूरे जीवन में जितने संकट होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूँ, चावल, हरा मूंग जरूर रख के आना। अगर आप किसी कारणवश अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में नहीं जा सकते हो तो आपके घर के आसपास जो भी, मतलब घर के अंदर ही जो भी आपकी किचन होती है, उस किचन में जो पंचमुखी हनुमान जी के 5 नाम है ना, पंचमुखी हनुमान जी का आपने फोटो देखा होगा जिसमें 5 नाम है, उनके नाम से आपको उस दीपक को अपने घर के किचन में जला देना है। और उस दिन के बाद से देखिएगा कि आपके घर में कितनी सुख, शांति, समृद्धि आती है। पूज्य गुरु जी के यह वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिए। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वह चीज़ ध्यान से सुनिएगा। और यह खास करके उपाय होता है आपके घर में जब धन को लेकर के समस्याएं हो, पैसे को लेकर समस्याएं। कई बार अपना जो पैसा होता है ना वो ऐसी वैसी जगह पर लग जाता है या तो फंस जाता है, पैसा फंस जाता है ना, सही दाम नहीं मिलते धन को लेकर या फिर उधार को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं चलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पितरों के कारण भी ऐसा संभव हो सकता है कि आपके घर में अचानक से गरीबी सी आने लगती है, कुछ न कुछ धन को लेकर के आपकी समस्याएं आने लगती है। तब गुरुदेव ने क्या कहा था कि एक लाल फूल आपको लेना है, चाहे कोई सा भी लाल फूल ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि गुड़हल का ही फूल ले। एक हल्दी की गांठ आपको लेनी है, ठीक है ना। इसी के अलावा 108 चावल के दाने आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसी के साथ में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं यहाँ पर 51 गेहूं के दाने, ठीक है। अब ये जो चारों चीज़ आपने ली है, इन चारों चीज़ों को ही किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है, इन चारों चीज़ों को। अब इन चारों चीज़ों को लेना रात्रि के समय आपके घर का जो बिल्कुल केंद्र स्थल हो, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, जैसे मान लीजिए हॉल है और हॉल के बीचों बीच अच्छा इस जगह को अच्छे से साफ करना, यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना और इसी ऊपर आपको उस कटोरी को रख देना, ठीक है। अब आपको एक तांबे के कलश में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसी गंगा जल को लेकर इसी जगह पर आपको आना है। आकर के अपना दाहिना हाथ खोलना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में डालना है और अपने पितरों से कामना करके इस गंगा जल के अंदर ही छोड़ देना है, मतलब इस कटोरी के अंदर ही गंगा जल को छोड़ देना है। फिर से वापस आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अपने पितरों से कामना करके इसी के अंदर छोड़ देना है। ऐसे करके आपको 5 बार इस गंगा जल को इस कटोरी के अंदर छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात अब यह हमारी जो कटोरी है ना, इसे उठा करके यहाँ से आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का गमला हो, उस तुलसी जी के गमले के पास में जा कर के रख देना है। रात्रि को किसी भी समय पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर जा कर के इस कटोरी को रख देना है और रख देने के पश्चात आपको वापस अपने घर के अंदर आ जाना है। कुछ नहीं करना है, ना ही आपको कुछ समर्पित करना है और ना ही कोई कुछ करना है। जब अगला दिन आएगा तो यह जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को किसी भी नारायण भगवान के मंदिर में, कहाँ पर ध्यान रखना, नारायण भगवान का मंदिर, चाहे भगवान राम जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, नारायण भगवान के मंदिर में जाकर किसी भी एक पीले कपड़े में बांधकर नारायण भगवान के मंदिर के गेट पर या कहीं पर भी जाकर के इसे रख करके चले आना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर के समस्याएं नहीं आएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और यह तीसरा उपाय है, यह तो आपको करना ही करना है। यह किन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके कार्य में अचानक से देरी होने लगती है ना, कार्य में कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं के कारण आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, चाहे वह आपकी शादी के लिए हो, शादी में देरी हो रही हो, व्यापार हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वह आप खोलना चाहते हैं उसमें देरी हो रही है, कोई मंगल कार्य आपके जीवन में हो नहीं रहा, तब पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय को बहुत विशेष तौर पर कहा था कि यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। सुबह शाम रात दिन किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। आपको मात्र एक धतूरा चाहिए होगा। जो धतूरा होगा
धतूरा जो होगा वो पूरा सूखा होगा, एकदम सूखा सा। और सूखा ना भी मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जब इसको फोड़ोगे ना तो इसके अंदर बीज वाला फल निकलता है। तो आपको इसका उपाय करना है, न कि पूरे धतूरों का उपाय, ठीक है ना। तो आपको एक धतूरा लेना है, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। यहाँ पर पहुँचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने यहाँ पर धतूरा लिया था उसी धतूरे को फोड़ करके, ठीक है, जो अंदर का बीज वाला फल निकलेगा ना, इस बीज वाले फल को पहले आपको अपना नाम बोलना है लेकर के, फिर अपना गोत्र बोलना है और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके किनके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, हटकेश्वर महादेव के नाम से इस फूटे हुए धतूरे के जो बीज वाला फल है उसे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रहे जो भी जल जलधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उसे आपको रोकना नहीं है, एकत्रित नहीं करना है, केवल आपको अपनी कामना कह करके चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 मंगलवार कर लीजिएगा, आपके उन कार्यों में अचानक से जो भी बाधाएं होंगी वह टल जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अचूक है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।